हालत खराब हो रही है। यहाँ कोई कोई सुरक्षा नहीं है। हमारा खुद का नहीं है, करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। सब लोग को प्रॉब्लम, हमारी खुद की पर्सनल का प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, जोहार साथियों, मैं अभय कुमार झा, जनता स्पोर्ट से। कल सोमवार है और यह अभी बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि सोमवारी को लाखों कांवरिया यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं। जसीडीह मैं अभी हूँ, जसीडीह स्टेशन में, जो कि कांवरियों के लिए मुख्य माध्यम है देवघर पहुंचने का। और अभी हम हैं एस्केलेटर मशीन के सामने, जो कि ऑटोमेटिक सीढ़ी कही जाती है इसे, और यह बंद पड़ी हुई है। अभी कांवरियों के पैर में काफी प्रॉब्लम होता है, वो थके होते हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बंद है। और ये कांवरियों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये बंद है। तो आइए यहाँ के कांवरियों से जानेंगे कि जसीडीह स्टेशन में उन्हें क्या सुविधा मिली और क्या परेशानी है। नमस्कार बम, बोल बम। आप कहाँ से हैं बम? हम अयोध्या उत्तर प्रदेश से। तो आप जसीडीह स्टेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जसीडीह स्टेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जसीडीह के स्टेशन के बारे में यही कहना चाहेंगे। जी। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम लोग सुल्तानगंज से जल उठा के 105 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारे पैरों में चोटें आ जाती हैं, हमको बहुत कष्ट झेल के हम यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद बाकी सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन ये लिफ्ट वाली सीढ़ी नहीं चालू है। इससे हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे, या यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं, कि ये जल्द से जल्द चालू करवाएं। और पर्सनली हमारा खुद का नहीं है, करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। सब लोग को प्रॉब्लम, हमारी खुद की पर्सनल का प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हम खुद पर्सनल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो करोड़ों लोग आते हैं उन लोगों की बात कर। अभी आपने देखा कि पुलिस प्रशासन के भी एक व्यक्ति जो थे, भले ही कैमरा के सामने नहीं आए, वो क्या बता रहे थे कि महीनों से बंद है। आप बताइए, एक मुख्य मार्ग है ये, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 जाने के लिए जसीडीह में, और जो कि बंद पड़ा हुआ है। और कई कांवरियों की मुझे शिकायत आई है कि ये बंद होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। आप देख भी रहे हैं कि कई कांवरिया पैदल, मतलब बिना ऑटोमेटिक के ही उतर के चढ़ रहे हैं और उतर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी कांवरिया धीरे धीरे बिना एस्केलेटर चालू हुए जा रहे हैं। बम, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एस्केलेटर चालू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। हाँ, दिमाग खराब हो गया हम लोग के सही, और चलते चलते हालत खराब हो रहा है। बासुकीनाथ से आ रहे हैं, एस्केलेटर चालू होना चाहिए ना। बिल्कुल है, हालत खराब हो रही है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग और चल रहे हैं, लेकिन बिना ऑटोमेटिक एस्केलेटर के, और काफी परेशानी हो रही है इन्हें। आइए अब अन्य कांवरियों से भी जानेंगे कि जसीडीह स्टेशन में उनका क्या अनुभव रहा और उनके बैद्यनाथ धाम दर्शन में उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई और क्या क्या सुविधाएं दी गई। ये सब जानकारी हम यहाँ के कांवरियों के द्वारा लेंगे। बोल बम जी, बोल बम। आप कहाँ से हैं? जी, मैं शेखपुरा जिला से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप दर्शन कर चुके हैं आज? जी, हम शनिवार को दर्शन भोला बाबा से नगरी में दर्शन कर चुके हैं। तो क्या अभी जैसे आप देवघर के जसीडीह स्टेशन पे हैं, तो यहाँ पर क्या आपको क्या अनुभव रहा? सबसे पहले नंबर सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हम बृहस्पतिवार को घर से अपने सुरक्षित वाहन से निकले, और ये हमारे जो नजदीक स्टेशन जो है शेखपुरा जिला है, लेकिन वहाँ पर काफी परेशानी रहते हुए भी हमने मोकामा स्टेशन से आए। वहाँ पर भी इतनी परेशानी, इतनी भीड़ रहा कि हम लोग मतलब बहुत परेशान हो चुके थे। फिर भी परेशानी झेलते हुए हम लोग के कमरिया लोग जितने भी श्रद्धालु थे, सब लोग मतलब की परेशानी झेलते हुए हम लोग वहाँ पर किसी तरह से सुल्तानगंज पहुंचे सर। सुल्तानगंज पहुंचने के बाद जो हमारे जो मतलब कि श्रद्धालु के साथ में जो मतलब कि कमरिया वाला जितने भी श्रद्धालु हैं, जो उनके साथ में काफी तरह से किसी से कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, किसी से कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ उचित दाम लिए जा रहे थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे कमरिया वालों के लिए पहले नंबर 2-3 ट्रेन बढ़ाने चाहिए, कंटिन्यू बढ़ाने चाहिए सर। ट्रेन की सुविधा ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे इस स्टेशन में अभी क्या आपको लगा कि सुविधा और कुछ, जैसे कि एस्केलेटर जो मशीन है, सीढ़ी जो है ऑटोमेटिक सीढ़ी, वो अभी नहीं चल रहा है, तो क्या आपने उसका उपयोग किया? नहीं, हम तो वो नहीं किए बम, लेकिन वो सबसे पहले बेहद जरूरी थे बम के लिए, क्योंकि बम
घर से निकलते हैं और सुल्तानगंज से 120 किलोमीटर की दूरी तय करके देवघर बाबा नगरी के पास में जाते हैं, उनके पैरों में हाथों में छाले पड़ जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए उसके लिए बेहद जरूरी था सुबह। बैजनाथ धाम में दर्शन कर फिर आप यहाँ से क्या बासुकीनाथ भी गए और कैसे गए? हम बोलबम देवघर मतलब जल ढालने के बाद उपरांत हम जब बासुकीनाथ के लिए हम जब वाहन को हम सुरक्षित तरह से हम सेवा करने के लिए तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे कुछ वाहन वाले जो ऐसे थे कि मतलब कि अनजान की तरह से किसी से भाड़ा 1000 बोला जा रहा था, किसी से 2000 बोला जा रहा था और सही लोकेशन को नहीं बताया जा रहा था। जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना अनुभव बताया, जैसे कि इन्होंने बताया कि बैजनाथ धाम दर्शन के बाद जब बासुकीनाथ जाने में काफी परेशानी हुई, सुविधाएं और डायरेक्शन की कमी थी। आप बम कहाँ से हैं? हम गया जिला से हैं। जी जी, आपने दर्शन कर लिया है? हाँ कर लिया। क्या अनुभव रहा? अनुभव ठीक रहा, लेकिन बुरा इस बात का लगा कि एक तो लोग वहाँ सुल्तानगंज से थके हारे आते हैं, उनको इतना कॉरिडोर में घुमाता है, इतना घुमाता है, जितना सुल्तानगंज से आने में यहाँ लगता है उतना कॉरिडोर में घुमाता है। परेशानी बहुत होती है, जिनका पैर में फोड़ा है उनको चलने में तकलीफ होती है। रोड पे सही से मैट नहीं बिछा हुआ है, बहुत से कांवरियों को दिक्कत होती है, ब्लडिंग होने लगती है पैर से। तो ये सब जो है इस सब में सुधार करे ताकि नेक्स्ट ईयर से जो श्रद्धालु आए उनको बेहतर फील हो। यातायात में आपको क्या, जैसे वाहन से जो आप गए आए तो उसमें सुविधाएं, यहाँ पे इस बार नई बस स्टैंड भी बनाई गई है, तो यातायात के बारे में आप अपना क्या अनुभव देना चाहिए? यातायात तो वैसे में उपयोग में लिए नहीं, बिकॉज हम पैदल वहाँ से सुल्तानगंज से यहाँ आए और स्टेशन फिर आए हैं ट्रेन धर कर अब अपने डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, तो यहाँ का यातायात का अनुभव तो लिए। यहाँ पे कहीं भ्रमण आपने नहीं किया स्टेशन में, या बाहर कहीं बहुत सारी घूमने की जगह थी वहाँ पे आप नहीं गए? नहीं भ्रमण नहीं कर पाए क्योंकि पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो चलने में थोड़ी सी तकलीफ है, तो उस कारण से भ्रमण नहीं कर पाए। बट कभी आएंगे बिना फेस्टिवल के तो फिर पूरा भ्रमण करेंगे। काफी सुविधाएं भी दी गई हैं, लेकिन जो मुसीबत है और जो परेशानियां हैं उसे भी उजागर करने की आवश्यकता है, ताकि सुविधाओं से भरपूर कांवरियां अपने पथ पर मंजिल पर पहुंच सके। धन्यवाद। मैं अभय कुमार झा, जनता स्पोर्ट्स से, कैमरामैन दयानंद यादव के साथ।